बलोचिस्तान में क़यामी अमन का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी के साथ मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन अमा और फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की सरकूबी के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला हाउस में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों और आलाकारों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अमेरिका से इमदाद नहीं, तिजारत चाहते हैं। उम्मीद है कि तिजारती मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। अमेरिका और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मुलाकात। तिजारती रवाबत, सरमायाकारी, मादनियात समेत अहम शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। एक्स पर पोस्ट किया कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुस्बत रही। तिजारत और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। टैक्स बेस में इजाफा और गैर रस्मी मईशत का खात्मा नागुज़ीर है। गैर रस्मी मईशत ख़त्म करके ही अवाम के लिए टैक्स में कमी का हदफ हासिल करना मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR इजलास में गुफ्तगू। जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। कहा कि FBR की जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मुस्बत समत में गामज़न है। सिर्फ डिजिटलाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। खाम माल की तैयारी और दरामद समेत तमाम मराहिल का डेटा एक ही सिस्टम से मुंसलिक करने की भी हिदायत। दियामर में फेरी मेडोज रोड सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। मुतादिद मकामात पर गाड़ियों की कतारें। सैयार रेस्क्यू के मुंतजर। मौसम की खराबी, रेस्क्यू करने वाली हेली सर्विस रोक दी गई। चल्लास रोड भी लैंड स्लाइडिंग के बाइस मुतादिद मकामात से बंद। थोर मीनार में लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। बटोगाह में सैलाबी सूरत हाल। रैले जमीनों, फसलों और बागात में दाखिल। भारत दखल अंदाजी से बाज न आया। भारतीय बॉर्डर फोर्स की बांग्लादेश की सरहद पर फायरिंग। खेतों में काम करने वाले 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। 1 शख्स की लाश भारतीय अस्पताल में मौजूद। अहले खाना का लाश की वापसी के लिए एहतजाज। ईरान के शहर ज़ाहदान में अदालती कंपाउंड पर दहशत गर्द हमला। 5 अफराद जाम बहक, 13 अफराद जख्मी। अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। हमले में 3 दहशत गर्द भी मारे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं। यह खुदकुश हमला हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेज और इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर मौजूद हैं। शहरियों को इलाके से दूर रहने की हिदायत। हमले की जिम्मेदारी दहशत गर्द ग्रुप जैश उल अदल ने कबूल की। उम्रा की अदायगी के लिए जाने वाले 7 पाकिस्तानी ट्रैफिक हादसे में जाम बहक। 6 अफराद जख्मी हुए। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बुनेर के रिहायशी थे। हुक्काम के मुताबिक उम्रा अदायगी के बाद अरफात से मदीना जा रहे थे। नमाज जनाजा आज सऊदी अरब में अदा की जाएगी। जख्मी होने वालों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। बानी PTI का सुप्रीम कोर्ट से रिजू। लाहौर हाई कोर्ट का जमानत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। वकील की वसातत से अपील दायर। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में बानी की जमानतें खारिज की थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी। समात के दौरान वकला सफाई पेश न हुए। बानी PTI और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में हाजिरी लगवाई गई। आइंदा समात 29 जुलाई को मुकर्रर। केस में 9 गवाहों पर जराह मुकम्मल, 10वें पर जुज़वी जराह की गई। आइंदा समात पर बानी के वकील गवाह मोहसिन हसन पर जराह मुकम्मल करेंगे। अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हमारे अहले खाना बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा को रोका गया। ये शफाफ ट्रायल का
तरीक़ाकार नहीं। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शेड्यूल जल्द आने का इम्कान। भारतीय टीम को बोर्ड से इवेंट खेलने की इजाजत मिल गई। ज़राए के मुताबिक दुबई और अबू धाबी एशिया कप की मेजबानी के लिए मजबूत उम्मीदवार। टूर्नामेंट सितंबर में खेले जाने का इम्कान। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 19 मैचेस खेले जाएंगे। टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। बाकायदा शेड्यूल पीर के रोज जारी किया जाएगा। पीटीआई की आदत और कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और इस हवाले से पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात हैं और वारंट जो है वो अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद से खबर है कि ATC का गैर हाजिर मुल्जिमान के ज़मानती मुचलके ज़ब्त करने का हुक्म। बात करेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। इदरीस, अदालती कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। जी देखें, पीटीआई की आदत और कारकुनान के खिलाफ ये 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे का मामला है, जिस पर समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज तारा अब्बास सरफराज जो है उन्होंने की है और अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म जो है वो दे दिया है। गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानतियों को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। गैर हाजिर मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो अदालत ने जारी करते हुए समात 31 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आज़ाद सेनेटर्स ने बाकायदा पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर ली। मुराद सईद के अलावा पीटीआई हिमायत याफ्ता सेनेटर्स ने डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को जमा करवा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आज़ाद सेनेटर्स ने बाकायदा पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर ली। मुराद सईद के अलावा पीटीआई हिमायत याफ्ता सेनेटर्स ने डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को जमा करवा दी है। पीटीआई हिमायत याफ्ता सेनेटर्स ने डिक्लेरेशन भी जमा करवा दी। मिर्ज़ा अफरीदी, आज़म स्वाति, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज़ ने डिक्लेरेशन जमा करवाया है। बात करेंगे औरंगज़ेब काकर से। औरंगज़ेब, बताएगा इस सारे मामले से मुतालिक। जी, गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 हिमायत याफ्ता जो सेनेटर्स थे वो मुंतखब हुए, जिसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 जो आज़ाद सेनेटर्स उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता सेनेटर्स ने अपनी डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को जमा कराई, जबकि जिनमें जो सेनेटर मिर्ज़ा अफरीदी, सेनेटर आज़म स्वाति, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज ने अपने डिक्लेरेशन जो है वो जमा कराया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने अपने जो मुंतखब सेनेटर्स की डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को जमा कराई। बहुत शुक्रिया आपका।